हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे, बहुत ही मस्त हो गए। तो चलो मेरे संग आप भी कबाड़ जुगाड़ना करना शुरू करो, क्योंकि आप जितने भी DIY आज देख रहे हो वो सारे कबाड़ से बने हुए हैं। जितने भी घर में कबाड़ आते हैं सबको बचा के रखा करो, कुछ भी फेंका मत करो, क्योंकि सब काम के आते हैं और सबसे अच्छे से DIY हम बना सकते हैं। तो आज का जो DIY है जितना भी है वो पूरा जीरो कॉस्ट पे बना हुआ है, घर के बेकार चीज़ों से बना हुआ है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम बना के तैयार कर सकते हैं और अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। तो चलिए आज के जो DIY है वो बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आपको मेरे YouTube चैनल पे, दीपिका क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग पे। तो आज का फर्स्ट DIY जो है इस तरह के स्टिक से है। ये अक्सर मेरे घर में चाप की सब्ज़ी जब भी आती है तो मैं इसमें से स्टिक निकाल लेती हूँ और इन सारे स्टिक्स को साइड कर लेती हूँ। और यहाँ पे एक कीवी का बॉक्स पड़ा हुआ था मेरे पास, तो उसके ऊपर के पार्ट को तो मैंने हटा दिया और साइड के पार्ट को मैं फेविकॉल लगा के इसे अच्छे से स्टिक कर दूँगी ताकि ये परमानेंट फिक्स हो जाए। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी हुई है, तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे भी। अब जो ये स्टिक्स है उन्हें मैं एक तो बड़ा और दूसरा एक छोटा कट करके तैयार करूँगी। पहले दिखा देती हूँ सैंपल कि कैसे कट करना है। तो देखिए इस तरह का कट करेंगे। तो पहले चलिए सारे स्टिक्स को कट करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे बड़े दोनों तरह के स्टिक्स कट करके तैयार कर लिए हैं। कैंची से बड़े इजीली ये कट हो गए थे। अब चलिए इन सबको हम अच्छे से स्टिक कर देते हैं। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा इसी तरह के DIY और बढ़िया आइडिया के लिए। तो यहाँ पे एक डोरी है, ये डोरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी चावल वगैरह की बोरी आती है तो उसमें इस तरह की डोरी लगी रहती है, मैं निकाल के रख लेती हूँ। और मेरे पास कुछ पुराने हेयर वाले जो जूड़े वगैरह होते हैं उसमें रोज़ जो लगे रहते हैं वो मैंने निकाल के रख लिया था, तो उन्हें भी इसमें स्टिक कर देती हूँ। और इनके स्टिक लगाने के बाद से ही इनका जितना भी लुक था वो उसमें चार चांद लग गए। तो वीडियो कैसा लगा, ये DIY कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनती है और आपके सब्सक्राइब से बहुत हिम्मत आती है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे जितने भी मेकअप के सामान थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया और देखने में बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप कहीं पर भी रख दोगे इसको। तो एक छोटे से बॉक्स से क्या बन गया देखिए। और यहाँ पे देखिए एक मेरे पास नायका का मेकअप का किट जब मंगाई थी मैंने तो इस तरह का बॉक्स आया था। तो चलिए इससे भी कुछ DIY करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम शेप बना देंगे। शेप बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कार्डबोर्ड जो होती है ना वो उसमें लाइनिंग होती है और लाइनिंग के ऊपर ना पेन चलाना थोड़ी सी मुश्किल पड़ रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने यहाँ पे एक झरोखे टाइप का शेप बना के तैयार कर लिया है। उतना भी मेहनत नहीं लगा, बहुत इजीली है और घर बैठे बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके आप ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन बना सकते हैं। जो आप बाहर से ख़रीदते हैं उससे बहुत अच्छा सा डेकोरेशन आप घर में बैठे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसे हम कट करके तैयार कर लेंगे जो हमने मार्किंग की है उसे। तो यहाँ पे क्राफ्ट वाले जो नाइफ होते हैं उससे ईज़िली ये कट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए ये झरोखा हमारा बन के तैयार हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट नीचे की तरफ दिख रहा था उसे भी हम कट करके निकाल लेंगे। और जो ये ओपन वाले पार्ट है इन सब को हम फेवी बॉन्ड के हेल्प से चिपका देंगे ताकि ये ओपन ना हो और टाइटली चिपक जाए, बिल्कुल इस तरह से। अब चलिए इस कार्डबोर्ड को हम थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं वाइट पेंट जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। तो इन सब को हम वाइट कलर से पेंट कर देंगे। तो फाइनली ये वाइट कलर का पेंट सूख चुका है अच्छे से। अब इसके ऊपर ट्रायंगल शेप में हम येलो कलर से ट्रायंगल शेप बनाएंगे, छोटा छोटा सा, जैसे झंडे नहीं लटके रहते हैं बिल्कुल उसी तरह से झरोखा के चारों किनारों से हम इस तरह से बनाएंगे। पूरे कर लेते हैं इसी तरह से ट्रायंगल के शेप में हम पूरा यहाँ पे बना कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए पूरा बन चुका है। और इसके ऊपर थोड़े से डॉट बनाएंगे। तो डॉट के लिए मैंने ब्रश का जो पीछे का नोक होता है उसको यूज़ किया है क्योंकि ईजिली उससे डॉट बन जाएंगे आपके शेप के हिसाब से।
तो वो भी हम जल्दी से पूरा बना के तैयार कर लेते हैं। तो बन चुका है, पर अभी भी बहुत फीका लग रहा था, तो मुझे मिरर का काम जो है ना वो बहुत पसंद है, तो मिरर इस पर हम सारा चिपका देंगे। मुझे मिरर से एक्चुअली बहुत प्यार है, कोई भी काम में मैं जल्दी मिरर का बहुत यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया है, किनारी वाइज इसका येलो सा कलर आ गया है और मिरर बीच में लाइट मार रहे हैं। अब मैंने इसके अंदर एक डिज़ाइन बनाया है बर्लिन आर्ट का। तो उतना अच्छा पेंटिंग मुझे आता तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैंने ट्राई किया है। तो गूगल से मैंने ये ट्राई किया है कि जैसे कोई पालकी लेके जाते हैं ना, और झरोखे में ना ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है कि कोई पालकी लेके जा रहा है, बीच में दुल्हन बैठी हुई है। लेकिन ये बर्लिन मुझे सबसे ईजी लगा, क्योंकि अपना जो इंडियन आर्ट होता है ना उसमें बहुत दुल्हन को सजाया जाता है, बहुत मेकअप मतलब आर्ट दिया जाता है, लेकिन उतना मुझे अच्छी पेंटिंग नहीं आती है। तो इसलिए ना मैंने बर्लिन डिज़ाइन चुना, क्योंकि बहुत ईजी होता है बर्लिन का आर्ट करना। तो चलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में आपको जल्दी करके दिखाती हूँ, क्योंकि यही पेंट बनाने में मुझे 1 घंटे लग गए थे, क्योंकि स्लोली करना पड़ता है। उनका आर्ट जो होता है ना बर्लिन का, वो बहुत पतला पतला होता है, तो ज़्यादा थिक नहीं दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो करके जाना पड़ रहा है। मुझे सिंपल में ये आर्ट बहुत अच्छा लगा था। वैसे मैं इतना अच्छा पेंट करना नहीं आता है मुझे, लेकिन मैंने कोशिश की है फर्स्ट टाइम कि बर्लिन आर्ट को कुछ ट्राई करके दिखाऊँ इस झरोखे के संग। तो देखिए इस तरह से मैंने एक डिज़ाइन पैटर्न पहले ड्रॉ कर लिया पेंसिल के हेल्प से, जो आई थिंक इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा था पेंसिल का जो है, लेकिन मुझे क्लियरली शो हो रहा था, तो इसलिए पहले मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर ब्रश चला रही हूँ, और एक पतला सा तार भी यूज़ करना है हमें। वो किस लिए करना है वो मैं बताती हूँ। तो इनके जो हैंड और लेग होते हैं ना वो बहुत पतले बनाए जाते हैं, लाइक पेन पेंसिल जैसे ही ड्रॉ किया जाता है ना वैसे। तो वैसे रेड कलर का पेन तो था नहीं, और पेन से उतना अच्छा कलर नहीं आता, तो इसलिए मैंने तार का यूज़ किया। तार से धीरे धीरे मैंने इसके हैंड और लेग्स बनाए हैं, और ये अभी भी बहुत फीका फीका सा लग रहा है। तो इसके ऊपर भी कुछ मिरर वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले ना इसमें मैंने जिगजैग बनाया। जिगजैग बनाने के बाद मुझे याद आया, जब मैं मिरर सेट कर रही थी उसके बाद मुझे याद आया कि इसके किनारे में भी क्यों ना मिरर सेट किया जाए, ताकि ये देखने में और भी खूबसूरत लगे। तो ये जिगजैग बनाना मेरा बेकार गया। तो यहाँ पे अब कुछ शेप्स के मिरर जो है जिस शेप में जिसमें फिट हो रहे थे उसके तरह से मैंने मिरर सेट कर दिए हैं, और मिरर लगने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल बन के तैयार हुआ। और कोई भी डेकोरेशन या फिर कोई भी काम जब आप अपनी हाथों से अपनी मेहनत से बना के तैयार करते हो ना, तो उसको जब भी आप देखते हो ना तो आपको एक अलग ही तसल्ली, एक अलग ही खूबसूरती नज़र आती है। तो चलिए इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, और ये देखने में सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा मुझे। आप कमेंट नहीं करते हो, लेकिन प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो ये रहा हमारा तीसरा जो DIY है वो। तो यहाँ पे एक केक का कार्डबोर्ड और इस तरह का एक मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था। तो और हम इसके शेप का एक कट कर लेंगे, और ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम हटा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, ऊपर का लेयर भी हमने हटा लिया है। अब इसे हम फेवी बॉन्ड की हेल्प से इस डब्बे के चारों तरफ से चिपका देंगे। बहुत ईज़िली है और बहुत इजी है और बहुत काम का भी है। आप इसे कहीं भी रखेंगे, ऐसे फीका फीका कहीं भी कुछ भी रख दो तो वो बेकार लगता है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम सजा देते हैं तो घर भी खूबसूरत लगता है, और देखने वाले भी सोचते हैं कि सर ये क्रिएटिविटी की दुनिया है यहाँ पे। तो इस तरह से फेवी बॉन्ड के हेल्प से हम इन सबको चिपका देंगे। और सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा वो झरोखे वाले में लगा, क्योंकि वो बर्लिन का जो आर्ट था वो बनाना थोड़ा सा ये हो रहा था, क्योंकि हाथ अंदर नहीं घुस रहा था उतना ईज़िली। लेकिन जैसे तैसे बना ही लिया था, लेकिन बाद में मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा लगता है जब बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इसे मैंने ग्रीन पेंट करके तैयार कर दिया है, और ये देखिए पूरा सूख चुका है ग्रीन पेंट। अब जो ऊपर और नीचे का है उसे हम बॉर्डर बना देंगे गोल्डन कलर से। तो गोल्डन कलर का बॉर्डर ऊपर और नीचे से अच्छे से बना के हम तैयार कर देंगे।
और एक लाइन को हम बड़ा, एक लाइन को छोटा करके थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसका फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको डेकोर करने के बाद कैसा लगेगा। तो देखिए ये रहा। अब इसमें कुछ भी रख सकते हैं, लाइक स्पून्स रख सकते हैं, स्टेंसिल रख सकते हैं, किसी भी चीज़ का स्टेशनरी का रख सकते हैं, पेन पेंसिल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा 4th DIY। और 3rd DIY के लिए आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमारा 4th है। तो इस तरह का बॉक्स आया था जब मैंने प्लांट मंगाया था, तब इस तरह के रोल्स में आते हैं प्लांट, ताकि सेफली घर तक पहुंच जाए, डैमेज ना हो। तो ये रोल बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो सोचना था करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या। लास्ट में आया कि चलिए इसका DIY कुछ तो बना के दिखाऊंगी ही आप लोगों को। तो पहले मैंने इसे हाफ की मेज़रमेंट करके कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दो कट करके मैंने 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक के कटोरी में पानी और फेविकॉल का मिक्सचर बना के तैयार कर लिया है। अब एक टिश्यू पेपर लेंगे हम। इस टिश्यू पेपर को हम अच्छे से क्रश कर देंगे, हाथों में मोड़ के पूरी तरह से क्रश कर देंगे। सॉरी, थोड़ी सी वॉइस की इशू हो रही है सर्दी की वजह से, तो इसे इग्नोर कीजिएगा आप। और यहाँ पे हम इसे फेविकॉल और वाटर के हेल्प से अच्छे से चिपका देंगे। तो चलिए दोनों को अच्छे से चिपका के फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे दोनों को चिपका दिया था और उसके बाद सुखा दिया। अब इसे हम ब्लैक कलर में पेंट कर देते हैं। तो ये ब्लैक कलर में पेंट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम मुकोटा जो है उसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये पैटर्न भी आप गूगल वगैरह से पिक ले सकते हैं, जिस तरह का आपको डिज़ाइन पसंद हो। तो यहाँ पे जो मुझे सिंपल सा अच्छा लगा मैंने वही बना लिया। थोड़ी सी जो ये कर्व में थी ना, तो उसमें बनाने में इशू हो रही थी, क्योंकि आइज़ नोज़ वगैरह बनाने में ना फ्लैट में जितना इजी होता है वो कर्व में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल नहीं बैठता है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि अच्छा सा कुछ बन के निकल के आए। तो ये वीडियो कैसी लगेगी आप प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट चीज़ मैंने इस बार ट्राई किया है और आपके लिए कुछ से कुछ लाने की कोशिश करती रहती हूँ, ताकि सस्ते में कुछ अच्छा सा बन के तैयार हो सके। तो यहाँ पे मैं एक कपल बना के तैयार करूँगी, एक मेल और एक फीमेल का मुखौटा का। तो दोनों बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर की लाइनिंग में ज़िगज़ैग थोड़ा सा बना देंगे। तो यहाँ पे एक तो हमारा मेल जो है वो तैयार हो चुका है, दूसरा हम फीमेल भी जो दूसरा कार्डबोर्ड था उसमें बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेल और फीमेल दोनों बन के तैयार हो चुका है। और बैक साइड में इसके मैंने हैंग करने के लिए रस्सी लगा दी है इस तरह से, ताकि जब हम कहीं पे लगाना चाहे तो उसे हैंग करें। तो चलिए इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ वॉल पे लगने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ये। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट कीजिएगा, चाहे और जितने भी वीडियो आपने देखा उनमें कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। और इसी तरह के DIY आपको मेरे चैनल पर हमेशा देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।